हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं और 12वीं में 90+ अंक लाने के लिए कब और कितना पढ़ना है तथा किस समय पढ़ना है और कितने अंक आने पर आपकी गली का नाम आपके नाम पर होगा। यानी कि जो गली या मोहल्ला है जो उसका मेन रोड से मिलाने के लिए आपकी गली का नाम आपके नाम पर रखा जाएगा, वो कितने अंक लाने पर तथा कितने अंक आने पर सरकारी नौकरी मिलने वाली है आपको। ये सब आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो भी होंगे इससे महत्वपूर्ण मैं सब बताता रहूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करने का सही समय क्या है, यानी कि बेस्ट टाइम टू स्टडी अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, ये सब हम हिंदी में बताने वाले हैं आपको कि कब और कितना कैसे क्या करना है, सब इसी वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा। ठीक है, शोध से पता चलता है, यानी कि कोई भी बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये शोध किया हुआ है। ठीक है, शोध से पता चलता है कि जो छात्र सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करते हैं उन्हें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और वह जल्दी सीखते हैं। इसका कारण यह है कि सुबह जब हम उठते हैं उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है और बॉडी रिलैक्स होती है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके दिमाग की सभी परेशानियां गायब हो जाती हैं। इसीलिए मैं बता दूं आपको अच्छी नींद लेने के लिए कितना टाइम उचित है कि आप कम से कम 5 से 6 घंटे, यानी कि 24 घंटे 5 से 6 घंटे कम से कम सोना है। ठीक है, अच्छी नींद लेने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे। और आपको कब जगना है कब सोना है ये सब मैं बताऊंगा अभी। तो यानी कि एक जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके दिमाग की सभी परेशानियां गायब हो जाती हैं और आपका दिमाग सभी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। सुबह की ताज़ा हवा में आपको सुखद एहसास होता है जब आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। क्योंकि नींद आपके मन और शरीर दोनों को फिर से ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए सुबह के समय अध्ययन करने के लिए आप अपने मस्तिष्क और शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक शोध किया हुआ है, कौन से कहाँ पर किया हुआ है, टेक्सास विश्वविद्यालय में। ठीक है, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा 2008 में किए गए एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि जो छात्र सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करते थे उनकी तुलना में देर रात तक अध्ययन करने वाले छात्र जीपीएस में कम आए थे, यानी कि उनके अंक, यानी कि जो देर रात तक ज़्यादा, यानी कि रात 1-2 बजे तक पढ़ते रहते थे लेकिन उनके अंक कम आए। ठीक है, और जो सुबह जल्दी उठते थे उनके अंक ज़्यादा आए। इससे साबित होता है कि सुबह उठकर अध्ययन करना देर रात में अध्ययन करने से वैज्ञानिक रूप में बेहतर है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कितना, यानी कब सोना है और क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 घंटे मैंने बता ही दिया है कम से कम नींद लेनी है। और आपको जगना कितने बजे है, अगर हो सके तो कम से कम 3 बजे जगिए। ठीक है, सुबह, और 3 से 3:30 बजे तक फ्रेश होइए अच्छी तरीके से। फ्रेश होने के बाद में और आपको क्या करना है, आपको फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज करना है, यानी कि योगा करना है आधा घंटे। ठीक है, आधा घंटा योगा करने के बाद 4 बजे से आप अपनी पढ़ाई पर बैठ जाइए। 4 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक, यानी 3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि इससे आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम में बैठने की। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी 3-3.25 घंटे का होता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। अगर आपके पास और ज़्यादा समय, अगर आप सुबह कोई काम नहीं करते हैं घर का, तो आप 7 की बजाय और ज़्यादा समय तक अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ना 4 बजे से ही है सुबह से। क्योंकि कहा गया, किताबों में भी कहा गया और वैसे भी आपके यहाँ पे भी सभी लोग जैसे बोलते होंगे कि सुबह का समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, प्रातःकाल होता है, और भी पता नहीं बहुत ही चीज़ें सुबह के टाइम में बोली जाती हैं। जैसे कि सुबह के टाइम में मस्तिष्क पर सरस्वती विराजमान होती है, यानी कि सुबह के टाइम का एक बहुत ही सुंदर समय बताया गया है। इसी वजह से कम सुबह 4 बजे से पढ़ना है और 4 से 7 बजे तक मिनिमम पढ़ना है। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो 4 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अब पूरे दिन में कम से कम पढ़ना है आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे, क्योंकि प्रत्येक विषय, जैसे कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट के लिए कम से कम 6 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद में 2 घंटे मिनिमम रिवीजन के लिए। और हाई स्कूल में जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, इंटर में 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 घंटे ये हो गए इसके प्रत्येक सब्जेक्ट के, तथा 2 घंटे
रिवीजन और 1 घंटा अगर मैथ है तो उसका रिवीजन, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, और अगर ज़्यादा पढ़ सको तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पढ़ने का सही समय देर रात तक नहीं होता है, ठीक है। लेट नाइट स्टडी नॉट राइट, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, रात में पढ़ते समय चीज़ों को याद करने में बहुत समय लगता है। रात के समय छात्रों को उचित एकाग्रता तो मिलती है, पर उन्हें किसी भी विषय को याद करने में बहुत समय लगता है। इसका कारण यह है कि दिन के दौरान आपको जो कुछ भी किया है वह आपके मन में लगातार घूमता रहता है, यानी जो कुछ भी आपने दिन में किया है वो सब कुछ घूमता रहता है जब शाम को पढ़ने बैठोगे तब। और रात में पढ़ाई के समय आपकी एकाग्रता को भंग करता है। देर रात तक अध्ययन करने से आपकी दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शोध बताते हैं कि देर रात में पढ़ने वालों में अवसाद यानी कि डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे दिन का थका आ रहा होता है जैसे, और जो कुछ भी जैसे कुछ गलत हो गया दिन में तो वो भी चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी इसी वजह से। इसके अतिरिक्त इस विषय पर अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि देर रात में पढ़ने वाले छात्रों में तंबाकू और शराब के उपयोग की अधिक संभावना होती है। इसलिए रात में नहीं पढ़ना है। रात में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। रात में आपको लिखित कार्य करना है, यानी कि जो कुछ भी आप नोट वगैरह बना रहे हो नोट्स वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको रात में, ठीक है। जो कि लिखित वर्क होता है वो करना है आपको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखित कार्य ही करना है, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरे दिन का और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, ठीक है। सुबह के टाइम में अच्छे से पढ़ना है तैयार होकर, ठीक है। और यूपी बोर्ड में यानी कि जो भी मैं बता रहा था कितने टॉपर यानी गली का नाम आपके कैसे रखा जाएगा, आपकी सड़क का नाम, यानी कि यूपी के जो 20 टॉपर्स होंगे, ठीक है, उनके घर तक सड़क बनेगी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर। ये किसने कहा था? डिप्टी सीएम जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ऐलान किया था इस बार, ठीक है। तो ये क्या है सब देख लीजिए एक बार। प्रदेश के जो टॉप 20 टॉपर्स होंगे स्टूडेंट, उनके घर तक की शानदार सड़क उनके नाम से बनवाएंगे, फिर चाहे वे स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आईसीएसई बोर्ड के हों, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो भी टॉप 20 बच्चे टॉप लिस्ट में आएंगे उनके नाम से सड़क बनेगी। ये सब किसने कहा था? हमारे प्रदेश के यानी कि डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो है ये, टॉप 20 यानी कि प्रत्येक बोर्ड के सभी के जोड़ के टॉप 20 बच्चे जोड़े जाएँ केवल इसमें, तो इम्पॉसिबल तो है, ठीक है, इम्पॉसिबल तो है ये चीज़। लेकिन इम्पॉसिबल किससे मिलकर बना है? आई एम पॉसिबल से, आई एम पॉसिबल, ठीक है, इससे मिलकर बना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, यानी कि आई कैन डू, यानी कि मैं कर सकता हूँ ये सब। अब हम देख लेते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए कम से कम 90% प्लस अंक होने चाहिए, क्योंकि अगर ये भर्ती मेरिट से होती है तो कम से कम 90 प्लस अंक होने चाहिए, 90। क्योंकि मैंने इस बार देखा था यूपी जो जीडीएस था, यूपी जीडीएस का डाक वाला, उसमें 90% से ऊपर ही सभी लिए गए थे, इसमें एक भी कम नहीं था 90% से नीचे वाला। तो इस वजह से इसके, और यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी मेरिट से, उसमें भी लगभग 90% की लगभग मेरिट ली गई थी। इस वजह से अगर जो भी मेरिट से अगर भर्ती होती है तो उसमें 90 प्लस अंक होने ही चाहिए आपके। लेकिन वैसे तो लिखित होती है, उसमें आपका ज्ञान होगा उसमें, ठीक है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में टैप जरूर कर दें। अगर आपको जैसे कि कोई अगर दिक्कत आ रही है 90% अगर प्लस अंक लाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं आपका पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। वहां पर सारी पीडीएफ और जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होते होंगे वही सब मैं उसी में डालता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।